तो स्टूडेंट कैसे हैं। अंतिम समय में मैंने कक्षा 10 का कंप्यूटर का एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है। बच्चों, अंत में आप कल जो 28 तारीख को जो बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है कंप्यूटर की, यूपी बोर्ड की, मुझे लगता है ये पूरा पेपर आपको दिखाई देगा। ऐसा ही पेपर आपको कल एग्ज़ाम हॉल में दिखाई देगा। और मुझे लगता है अगर ये अंतिम समय में ये पेपर रट के जाएंगे, ये पेपर करके जाएंगे, तो आपको 90% आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं जल्दी फटाफट। अंतिम क्षण में इस मॉडल पेपर को तो पूरी तरीक़ा से तैयार करके बच्चों जाएँ। कल पहला प्रश्न यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है, उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी पर आधारित होता है। तो इसमें स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस। तो आंसर इसमें स्टार टोपोलॉजी आता है बच्चों। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए TCP IP, ISP, HTTP, X.HIP। तो इसमें केवल ISP प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट पर सर्विस को उपलब्ध कराने वाली एक सर्विस है। तो ये प्रोटोकॉल नहीं होता। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस और जॉयस्टिक। तो इसमें प्रिंटर, इसमें आंसर सही हो जाएगा। एक एरे की NV लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो भाई NV लोकेशन n-1 होता है इसका आंसर। n+1, 2n नहीं, n-1, यानी कि एक एरे का मान लीजिएगा वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है। तो 0 से प्रारंभिक मान 0 होता है और अंतिम मान जो होता है जो 2 - 1 = 1। तो अंतिम मान क्या होगा, NV लोकेशन 2 - 1 = 1। ठीक है, तो 0 और 1, पहला जो इंडेक्स मान होगा वो 0 होता है, दूसरा 1 होता है, फिर तीसरा 2 होता है, यानी कि लास्ट में NV जो लोकेशन होगा उनमें से 1 घटा देंगे तो n-1 फॉर्मूला इसमें आएगा। बूलियन बीजगणित में a+a+b का मान क्या होगा बच्चों। तो इसमें सॉल्व करने के बाद, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो a आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में दोहराइए। एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको रखे हुए कल मिलेंगे। बूलियन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इनके क्या लाभ है। तो बूलियन ऑपरेटर के बारे में आपको लिख के लाना है। वर्ड लेंथ से आप क्या समझते हैं। तो वर्ड लेंथ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको रखा हुआ मिलेगा। वर्ड लेंथ में आपको बच्चों बता देता हूँ, किसी शब्द में जितने बिटों की संख्या होगी वही उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। कोई भी शब्द है, उस शब्द में कितने बिट की आवश्यकता होती है, कितने बाइट्स की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ बिट्स, एक बर्ड्स बराबर नंबर ऑफ बिट्स क्या कहलाती है, वो वर्ड लेंथ आपकी कहलाती है। तो सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन ये होगा। सर्च इंजन से आप क्या सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के भी प्रोग्राम्स होते हैं, जिन प्रोग्राम के सहारे इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजी जाती है, तो वे प्रोग्राम जो कहलाते हैं वो सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे गूगल है आपका। आइडेंटिफायर से आप क्या समझते हैं। आइडेंटिफायर सी भाषा में कुछ विशेष प्रकार के आइडेंटिफायर होते हैं जो आपको याद करके जाना है। वीडियो क्या होता है, इससे आप उसका क्या उपयोग करते हैं। वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो कंप्यूटर पर किसी भी डाटा को डिस्प्ले करने में प्रयोग की जाती है, जैसे मॉनिटर। तो इसको पढ़ के जाएंगे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको मिल ही जाएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। निम्न में संक्षेप में समझाएगी, जैसे बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ का मतलब होता है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंट में भी भेजा हुआ है। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र जो रेट होता है वही उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। इसकी जो यूनिट होती है BPS होती है। 1 सेकंड में कितने बिट पर सेकंड डाटा ट्रांसफ़र होता है। एंटीन्यूशन ये भी आप पढ़ के जाना, मैंने आपको भेज दिया है। लाइनेक्स में X विंडोज क्या होते हैं, X विंडो सिस्टम क्या होता है। GUI स्वरूप जो X विंडो सिस्टम होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ईमेल के बारे में आप क्या जानते हैं। ईमेल एक प्रणाली है जिस पर हम कंप्यूटर के द्वारा किसी भी मैसेज को भेजते हैं, एक एड्रेस होता है। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको मिलेगा। या तो मॉडेम के रूप में क्वेश्चन लिख करके आ जाए कि मॉडेम क्या होता है, या फिर एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होते हैं, यह आपको पढ़ के जाए। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सर्वर क्या होते हैं, किसी भी नेटवर्क की क्या भूमिका होती है। सर्वर जो होते हैं वो मेन कंप्यूटर्स होता है। किसी भी नेटवर्क में सेंटर कंप्यूटर होता है, सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, जो बाकी जो क्लाइंट होते हैं उन पर सर्विस उपलब्ध कराता है। इसकी जो भूमिका होती है वो सर्विस उपलब्ध कराती है अपने क्लाइंट सर्वर के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। लाइनेक्स कितने प्रकार के इंटरफेस उपलब्ध होते हैं, किसी एक प्रकार का वर्णन करो। तो इंटरफेस के बारे में पढ़ के आए, कौन कौन से लाइनेक्स के इंटरफेस होते हैं। डेस्कटॉप है, जीनोम है, KDE एनवायरनमेंट है,
डेस्कटॉप जीनोम होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। बूलियन व्यंजक द्वारा सिद्ध करो तो x प्लस वाई प्लस डॉट वाई बराबर x प्लस वाई, और ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, उस रूल्स को फॉलो करिएगा और इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करने की कोशिश करिएगा बच्चों। ASCII कोड पर टिप्पणी लिखो तो ASCII 7 कोड होता है और 8 कोड होता है, जिसमें जॉन कोड और बाइनरी कोड होते हैं। आपको पढ़ाया गया, अच्छी तरीक़े से इसको पढ़ के जाना। ये कल आपको पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है रखा हुआ मिलेगा। लाइनेक्स में कैट कमांड और मोर कमांड के बीच अंतर स्पष्ट हो। कैट कमांड का और मोर कमांड है। देखिए लाइनेक्स में कुछ कमांड्स होती हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर आपके लिए कमांड्स रखे हुए मिलेंगी। कैट कमांड है, मोर कमांड है, ग्रेप कमांड है और कॉपी कमांड है जी। इस प्रकार की कुछ और कमांड्स होती हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये क्वेश्चंस और बल्कि है डाटा स्ट्रक्चर सॉरी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, फाइल सिस्टम, लाइनेक्स का फाइल सिस्टम है जो, वो आपको पढ़ के जाना है। वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फंक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रिंटअप और स्कैनफ फंक्शंस। तो प्रिंटअप और स्कैनफ फंक्शन कुछ ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस का क्या रोल है सी भाषा में है, ये आप पढ़ के जाना है, अंतिम समय में है, रट के जाना है, ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अंत में यहाँ दे रखा है यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। गेट क्या है, सारे गेट आपको पढ़ के जाना है, और साथ में 2-3 प्रकार के जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड है और नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, यूनिवर्सल गेट है, इनके उदाहरण सहित समझाना है। इसकी ट्रुथ टेबल भी बना करके आनी है एक उदाहरण। VI टेक्स्ट एडिटर से आप क्या सकते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना। कुछ एडिटर्स होते हैं लाइनेक्स में, कुछ इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। स्पेशल यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर भी VI टेक्स्ट एडिटर्स कहलाते हैं। इसको विस्तार पूर्वक आपको पढ़ के जाना है और उसमें लिख के आना है। अगला प्रश्न है प्राथमिक संचार मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्राथमिक संचार प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज और प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सारे आते हैं। इसका एक मॉडल बना करके विस्तार पूर्वक लिख करके बच्चों आएंगे। सभी खंडों में उत्तर दीजिएगा। सॉर्टिंग व सर्चिंग से आप क्या समझते हैं? सॉर्टिंग और सर्चिंग मैंने आपको अच्छी तरीके से कराई हुई है, पढ़ के जाना है, एग्जाम्पल करके जाना है। आपको ये समझ लीजिए ये क्वेश्चंस आपको रखा हुआ है। मैंने वही सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंतिम समय में रामबाण साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। संचार माध्यम क्या है, वर्णन करो। तो संचार माध्यम में लाइनेक्स वो कम्युनिकेशन मीडिया आ जाता है, जिसमें गाइडेड कम्युनिकेशन और अनगाइडेड कम्युनिकेशन इसमें पढ़ के जाना है। तार सहित कम्युनिकेशन और बेतार कम्युनिकेशन, इसमें सैटेलाइट और माइक्रोवेव इसके आधार पे जो कम्युनिकेशन आपका होता है। यूजर डिफाइनेड और लाइब्रेरी फंक्शन से आप क्या समझते हैं? ये फंक्शन आता है यूजर के द्वारा बनाए गए फंक्शन यूजर डिफाइनेड फंक्शन होते हैं, और सी भाषा में ऑलरेडी पहले से बने हुए फंक्शंस जिसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ आदि जैसे जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। एक प्रोग्राम आपको जरूर सी भाषा का रखा हुआ मिलेगा। जैसे एक भाषा में प्रोग्राम लिखिए जिसमें 30 छात्रों के अंक इनपुट किए जाए तथा बाद में इन अंकों का योग व प्रिंट निकाला जाए। एरे की सहायता से इसमें कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को एरे को डिफाइन करके ये प्रोग्राम आसानी से आप बना सकते हैं। इसका योग टोटल करना और साथ में इसका एवरेज निकालना है, आपको करके दिखाया हुआ। आपको बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम आ जाता है इसको छोड़ के मत आना। अगर आपको वायदा भी दिक्कत होती है तो अथवा करके एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, एरे से आप क्या समझते हैं। 1 और 2 डायमेंशनल एरे को उदाहरण सहित समझाइएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन ये होगा, या तो ये कर दीजिएगा या अथवा में ये कर दीजिएगा। दूसरा है डाटा रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। डाटा रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर डाटा रिप्रेजेंट, न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंटेशन है, साइन मैग्नीट्यूड, इसमें समझा क्या आना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, स्टैटिक कमेंट, पूरा कंप्लीट करके बच्चों इसको एक्सप्लेन करके आना। मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करा दिया है। अथवा अगला क्वेश्चन, अथवा में क्या हो, निम्न पर टिप्पणी लिखो। हो सकता है अथवा में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, मैसेजिंग ओवर लैन है, स्ट्रिंग फंक्शंस है। इस प्रकार की टिप्पणी आपको देखने को मिल जाती है। मैंने ये 3 टिप्पणी आपको लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बन जाती है। तो मैं समझता हूँ ये पूरा मॉडल पेपर है और अंतिम समय में इसको रट के जाए, एक भी प्रश्न छोड़ के मत जाना, करके जाना। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से आपको 90% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और इसी वीडियो के साथ, और बच्चों आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।
चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई आपके लिए कल इस पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच।